हमारे बीच में उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। पहले सर एसएचजी बनता है, एसएचजी के बाद डीओ बनते हैं, गांव के सारे समूह को मिला के ग्राम संगठन। उसके बाद सर 40 से 50 गांव को मिला के हम लोग क्लस्टर लेवल का फेडरेशन बनाते हैं। उस फेडरेशन का प्रतिनिधित्व ये हमारी दीदियां करती है और बड़ा दामोदार होता है इनके ऊपर। और सर ये ऐसे कार्यक्रमों में सम्मान के बिल्कुल पास हैं सर। हमारे जनपद पंचायत का मैं आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ और मंच पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ठाकुर उदयपाल सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री आनंद मोहन बल्ला जी, सीईओ जनपद पंचायत पाटन श्री अश्विनी पाठक जी, नगर परिषद सीएमओ श्री नीलम चौहान जी, श्रीमती सरिता त्रिपाठी जिला पंचायत से, समस्त उपस्थित बैंक अधिकारी और एवं मेरे प्रिय सभी ग्राहक बंधु, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मेगा क्रेडिट आउटरीच कैंप पाटन मंडल में आयोजित किया जा रहा है। ये कैंप आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के रूप में आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य शासन द्वारा संचालित विभिन्न ऋण एवं सेवाओं योजनाओं का लाभ आम जनमानस को पहुंचाना है। यह सभी बैंक का एक ग्राहक उन्मुखी कदम है, जिससे आप सभी को लाभ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही ग्राहक को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और आगे भी हम अपने इस प्रयास को जारी रखेंगे। पाटन तहसील के अंतर्गत हमारी 2 शाखाएं हैं, पाटन और कटंगी, जो कि इस क्षेत्र की जनता को उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इस आउटरीच ऋण शिविर में बैंकिंग के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं, कृषि खुदरा ऋण के अंतर्गत ऋण स्वीकृति प्रदान की जा रही है, जैसे पीएमएसवीएन, मुद्रा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, AHIDF, PMEGP, NRLM, PFFME इत्यादि। साथ ही सारी जन सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को लाभ दिया जा रहा है, जैसे APY, PMJJBY, PMSBY, SSY योजना इत्यादि। आज इस समारोह में हमारे बैंक मित्र भी उपस्थित है। मैं एक बार फिर से इस आयोजन में आइए आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद कि आप वहाँ से आए और आपने हमें अनुग्रहित किया। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उप क्षेत्र प्रमुख जबलपुर को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो आए और हमारे बीच में अपने विचार रखें। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण, हमारे यूनियन बैंक के हमारे सहकर्मीगण, सभी बैंकों से आए हुए प्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, बैंक मित्र, जैसा सर ने बोला, सभी हितग्राही, सभी बेनिफिशियरी जो यहाँ आए हैं और सभी आयोजन मंडल के लोग, सबको मेरा नमस्कार। और मैं अपने आप को बहुत अनुग्रहित फील कर रहा हूँ कि आज मुझे इस मंच पे बुलाया गया है और आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका मिला है। ये जागृति का अभियान है। डाउन द लाइन सबको बेनिफिट, सरकार का बेनिफिट्स मिलना चाहिए, ऋण की सुविधाएं मिलनी चाहिए। खाली ऋण की सुविधाएं नहीं, जितनी भी सुविधाएं सरकार की हैं
वो सभी मिलनी चाहिए। इस सुविधाओं के लिए जागरूकता कैसे आएगी? सरकार का या DFS का या हमारा SLPC का जो उद्बोधन यही है कि माननीय FM अपने सीतारामन जी, उनका भी यही है कि गांव-गांव तक, जन तक, डाउन द लाइन सबको मालूम पड़े कि सरकार कितना सहयोग कर रही है आपको आगे बढ़ने के लिए। समाज के हर तबके के लोग, ऐसा नहीं केवल ऊपर के तबके, हर तबके के लोगों तक ऋण की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और सरकार की सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए। इसके लिए ये कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप केवल ऋण ही नहीं, इसमें सर अपना APY जो जन सुरक्षा अभियान है, उनकी भी उतनी भूमिका है यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को उसके बारे में अवगत कराना। जैसे APY हो गया, PMJJBY हो गया, PMJSY है, ये सभी की जानकारी देना और उससे भी ज़्यादा जानकारी कि डिजिटल बैंकिंग के तरफ हम लोग कैसा जाते हैं। आज के समय में अगर आप ध्यान दें तो कैश रखने का भी उतना ही समस्या है जितना उसको मैनेज करना, मेंटेन करना, है ना। आप लोग जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल माध्यम से भुगतान करें, UPI से करें, तो UPI आपके लिए बहुत बेहद सुविधाजनक है और बेहद अच्छा रहेगा। ये कैंप उसके लिए भी आयोजित की जा रही है। ये कैंप का मुद्दा सरकार की हर चीज जिससे आपको बेनिफिट हो सके, जिससे आपको सहयोग मिल सके, उसके लिए। बैंक की एक योजना जो मुद्रा लोन के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, PM प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। उसके पहले अभी आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसको किसी को अगर रोजगार स्टार्ट करना है तो 50,000 रुपए तक का ऋण वो आराम से बैंक में जाकर के ले सकता है। आप समझिए कि किसी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चीज चाहिए। कोई भी आदमी है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपना एक फैक्ट्री छोटा खोलना चाहता है, एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहता है या कोई जिम खोलना चाहता है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में। आपका क्या रुझान है, आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ नया खोलना है, इसके लिए मुख्यतः 2 चीजें चाहिए। एक तो पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल, किसी को भी पूंजी की आवश्यकता होती है। दूसरा चीज चाहिए जज्बा। जज्बा तो हमारे अंदर होगा, अगर हमें आगे बढ़ना होगा तो जज्बा तो हमारे अंदर होगा, और नहीं भी है तो पैदा करना पड़ेगा ताकि हम आगे बढ़ सके समाज में। लेकिन जो कैपिटल है, पूंजी है, वो कौन देगा? कैपिटल हमारा बैंक देगा। बैंक किस चीज को देख के देगा? जो हमारा मुद्रा योजना है, इसमें कोई सिक्योरिटी, कोई कोलेटरल कुछ भी नहीं चाहिए। 10 लाख तक का ऋण, भले ना शिशु में लेंगे 50,000 तक का है, तरुण है, किशोर है, 5 लाख या 10 लाख तक का लोन। आप हम सब के अंदर वही पोटेंशियल है, वही शक्ति है, वही प्रतिभा है। तो आप सब जो भी हितग्राही, जो भी बेनिफिशियरी है, तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग जो बैंक का ऋण है उसको सही दिशा में लगाएं। बैंक का ऋण आपको काफी प्रगति देगा, काफी ऊंचाई तक ले जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप अपने हृदय से सोचेंगे कि नहीं, कमिटमेंट रखना है, अपना EMI सही रखना है और अपना सिबिल स्कोर ठीक रखना है। देखिए, बैंक जो लोन देती है वो सिबिल स्कोर के बेसिस पे देती है। अपना स्कोरिंग ठीक रखना है तो EMI अपना बराबर रखें। ये बात पे जरूर ध्यान दें। जैसा सर ने बोला कि बैंक वालों की अपनी समस्याएं होती हैं, वो चाहते हैं कि ऋण अच्छे हितग्राही को दें, लेकिन अच्छा हितग्राही कौन तय करेगा? ये आप खुद ही तय करेंगे। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, आपका रिपेमेंट हिस्ट्री अच्छा होगा, तो बैंक वाले आपको खोल के लोन देंगे और पकड़ के बोलेंगे भाई साहब पैसे ले जाओ, या बहन जी दीदी जो भी है आप पैसे ले जाओ। और बैंक का एक खाली बैंक का भला नहीं हो रहा, आपका भला नहीं हो रहा, समाज का भला हो रहा है। अगर आप बढ़ेंगे तो आपका गांव बढ़ेगा और आपका जिला, डिस्ट्रिक्ट, देश बढ़ेगा। और शायद सरकार की भी यही मंशा है। इसकी वजह से इतने बढ़िया बेहतरीन स्कीम, केवल 10 लाख, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जैसे आप 10 लाख तक का ले सकते हैं।
दूसरी योजना है PMEGP, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना। ये आपका सोच का विषय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देंगे, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। इसके लिए 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध है, और केवल ऋण ही नहीं है, इसमें आपको सब्सिडी भी मिलता है। सब्सिडी डिपेंड करता है, उसका सो मेनी फैक्टर्स है, सो मेनी कारक है, उसमें बहुत सारा 15% से लेकर 25% तक का, 40% तक की सब्सिडी मिलती है। लेकिन सब्सिडी सहयोग के रूप में समझिए। लेकिन आप, मेरा जो बोलना है, जो भी हितग्राही यहाँ है, आप अपना टाइमली जो कमिटमेंट जो भी हो आपका, अगर आपने बोला 20 तारीख को EMI देंगे तो 20 को देंगे। बैंकर को लगना चाहिए नहीं, ये बंदा अपने रिपेमेंट के प्रति एकदम समर्पित है। और जब आप रिपेमेंट के लिए समर्पित होंगे तो आप काम निश्चित रूप से अच्छा करेंगे, ताकि उतना इनकम जनरेट हो और आप प्रगति करेंगे। उसके बाद इसमें अपना योजना के अंतर्गत एक और योजना है, वो है PMJJBY, प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा योजना है। जन सुरक्षा बीमा योजना में केवल 12 रुपए, केवल 12 रुपए, आप समझिए 12 रुपए, एक दिन में 2 चाय अगर पिएंगे तो चला जाएगा। लेकिन 12 रुपए में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है। ये कौन देगा? सरकार देगी। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि 12 रुपए में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 लाख का दे सके। तो ये सब आपको आपके शाखा वाले भी लोग बताएंगे, यहाँ से भी मैं बता रहा हूँ। दूसरा एक और स्कीम है PMJJBY करके, वो 330 रुपए का है। आप 1 रुपए भी प्रतिदिन का नहीं लगता उसमें। 365 दिन में 330 रुपए साल के देने हैं, और उसमें आपको जो इंश्योरेंस है वो कितने का है? 2 लाख का इंश्योरेंस। आप यकीन मानेंगे, जहाँ मैं पहले, इसके पहले जहाँ था, हमारे ऑफिस के ठीक सामने एक चाय वाले की दुकान थी। कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। बैंक से उनका ये स्कीम के अंदर था, 330 रुपए वाले स्कीम में घर वालों को कितनी मदद हुई। 330 में 2 लाख रुपए साल, 2 लाख रुपए उनको इंश्योरेंस कवर मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। आज के दिन में कौन किसको सहयोग कर रहा है? तो सरकार की योजना एक से एक है। बैंक वाले भी आपको मदद करेंगे, केवल आपको बैंक वालों से मिलते रहना है, लाइसेंसिंग रखनी है, रिपेमेंट अच्छा रखना है। बैंक वाले आपको हर सिचुएशन में सहायता करने को तैयार है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा करेंगे। जो भी हितग्राही यहाँ आए हैं, बैंक की सारी योजनाओं का लाभ उठाएंगे और अपने विकास में, देश के विकास में मिल के चलेंगे। इसके साथ ही मैं रखता हूँ। धन्यवाद। लोन बैंक से पास हुए हैं, आज वो आज यहाँ से वितरण हो रहे हैं। मैं एक एक करके नाम लूंगा, शीघ्रता से, समय न लगाते हुए, क्योंकि समस्त बैंकों से हितग्राही आए हुए हैं, समय का अभाव है। जिनके नाम लूँ, शीघ्रता से मंच की ओर आप आएंगे। मैं इंडियन बैंक से रवि सर को चाहूँगा कि आप सर उनके साथ ताली बजा